Hello students, today I am going to teach you subject science for class 4th in front of you. So let's begin today's lesson. Chapter first, the name of a lesson is a plant's food production. And in this chapter we are learn about how do plants prepare their food. किस तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सबसे पहले आपके इस चैप्टर में एक फिगर बना है जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ की संरचना बताई गई है। पहले आप इसे समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि प्लांट किस तरह से भोजन बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या है, ये प्लांट की जितनी भी पत्तियां होती हैं उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है और जो आउटर लेयर का एक थिक वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। सेकंड है, बीच में एक मोटे लेयर वाला पार्ट होता है, बीच में एक मोटे लेयर वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहेंगे, मिडरिप कहेंगे। क्या कहेंगे, मिडरिप कहेंगे। और उसके मिडरिप के पास से जो छोटे छोटे और भी एक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मिडरिप और वेन है वो एक ही लेयर से, एक ही तरह के, एक ही स्टाल्क से ये निकलते हैं और जो मोटा वाला पार्ट बीच का होता है वो मिडरिप होता है और मिडरिप से ही क्या आपका निकलता है, वेन निकलता है। ठीक है। फिर मिडरिप और वेन जिस तरह से निकलते हैं, जहाँ से निकलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लीफ स्टाल्क कहेंगे, जिसे हम एक और वर्ड से भी जानते हैं जिसे क्या कह सकते हैं, पेटियोल कह सकते हैं। ठीक है। और ये तो पता ही है कि लीफ की पत्तियाँ कहाँ, पेड़ पौधे की पत्तियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो स्टेम से निकलती हैं। ठीक। मैंने आपको प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर बताया। कौन कौन से पार्ट थे, लेमिना, वेन, मिडरिप, लीफ स्टाल्क इज ऑल्सो नोन एज पेटियोल एंड स्टेम। ठीक है। अब ये लीफ क्या कार्य करता है प्लांट में, सबको पता है कि ऑल प्लांट लीव्स आर अ ग्रीन कलर। पेड़ पौधों की जितनी भी पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। वो हरे रंग किस कारण से होती हैं, तो इनको ये एक पिगमेंट को कंटेन की रहती हैं, कंटेन पिगमेंट। और उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे की पत्तियां हरे कलर की होती हैं, किसके कारण, इस क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल क्या कहता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को ग्रीन करने का कार्य करता है और इसी ग्रीन कलर होने की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में, किसके, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अपना क्या कर सकती हैं, भोजन बना सकती हैं। बट जरूरी नहीं कि सनलाइट में ही या केवल अपना भोजन बनाएंगी। इनके लिए इनको क्या क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कुछ गैसेस भी चाहिए, प्लस वाटर भी चाहिए। इन सब के यूज से पेड़ पौधे की पत्तियां या पूरा प्लांट क्या बनाएगा, अपने लिए फूड बनाता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम आपको लीफ स्ट्रक्चर बता चुके हैं। सेकेंड, वे ऑफ यूजिंग फूड बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स अपने फूड का यूज कैसे करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है। पेड़ पौधे में भी जो फूड होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। जैसे हम लोग अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे, प्लांट्स भी अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कर सकते हैं, पेड़ पौधे अपने फूड को, उनका जो फूड होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्च कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार्च कहेंगे। ये अपने फूड को कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, रूट में स्टोर कर सकते हैं, स्टेम में स्टोर कर सकते हैं, और प्लस जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा, लीफ, यानी पत्तियों में भी ये अपने फूड को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। अब प्लांट अपने फूड का उपयोग किन किन चीज़ों में करता है, तो पेड़ पौधे अपने भोजन का उपयोग अपने पुराने, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, कोशिकाओं से, उस तरह प्लांट क्या है, प्लांट इज आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, आल्सो थिंग। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सजीव है,
इसमें ये भी अपना भोजन बनाता है, ये भी सांस लेता है। तो ये क्या करेगा, अपने भोजन को बनाने के लिए प्लस इसका उपयोग ये किस लिए करेगा, पुराने कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए और नए कोशिकाओं को बनाने के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि यह फूड का उपयोग और किस लिए करेगा, तो ये क्या करेगा, फूड से जो भी एनर्जी होगी उसे अपनी और भी एक्टिविटीज़ के लिए उसका यूज करेगा। प्लस ये अपने फूड का उपयोग और किस किस के लिए करेगा, तो ये अपने फूड का उपयोग किस लिए करेगा, भोजन को स्टोर करके करेगा। और ये कौन का जो इसका भोजन स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च, जिसे हम क्या आम भाषा में कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और यह प्लांट अपने भोजन को कहाँ कहाँ पे स्टोर करेगा, तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इन सभी जगहों पे ये अपने फूड को रखेगा। ठीक है। मैंने आपको लीफ स्ट्रक्चर बताया, वे ऑफ यूजिंग फूड बाय प्लांट्स बताया। अब मैं बताइए इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स। अब ये क्या होता है इंटरडिपेंडेंस, मीन्स पृथ्वी पर जो भी फूड या भोजन या जितने भी सजीव जीवित रहते हैं वो एक दूसरे के आदान प्रदान सहायक क्रियाओं के द्वारा जीवित रहते हैं। जैसे प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को यानी भोजन बनाते समय क्लोरोफिल, वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का यूज़ करके वो अपना भोजन तो बनाता है, लेकिन वह एक गैस को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन को कौन लेता है, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, प्लांट अगर ब्रीथ आउट करेगा ऑक्सीजन को तो उस ऑक्सीजन का यूज किसके द्वारा होगा, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के ही द्वारा होगा। सेकेंड है, जब प्लांट जब एनिमल्स ब्रेथ करेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। और इसका यूज कौन करता है, तो जाहिर सी बात है इसका यूज कौन करेगा, प्लांट करेगा अपने भोजन को बनाने के लिए। जैसे प्लांट्स है, मैं यहाँ एक प्लांट बनाऊँ, ये प्लांट हो गया। ठीक, ये अपना भोजन बना के ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीव कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। ठीक, और इस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ले रहे हैं। अगर मैं कहूँ ह्यूमन बींग और एनिमल्स जब ब्रेथ आउट करते हैं, क्या ब्रेथ आउट करते हैं, तो CO2 को वातावरण में छोड़ते हैं। तो इस CO2 का यूज किसके द्वारा हो जाता है, पेड़ पौधों के द्वारा हो जाता है। किस चीज़ के लिए, फूड बनाने के लिए। ये अपने भोजन को बनाने के लिए CO2 का यूज करेंगे। CO2 का यूज यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जा रहा है, फिर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है इनके लिए, और फिर ये CO2 को छोड़ते हैं और फिर CO2 का यूज हो जा रहा है प्लांट के लिए। मतलब ये जो क्रिया चल रही है, एक दूसरे को आदान प्रदान करने की क्रिया, इसी को हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके बावजूद जब एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी जब ह्यूमन बींग्स या एनिमल जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो उनके डेड सेल्स होते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। जब उनके डेड सेल्स सॉइल में मिलेंगे तो प्लांट्स का रूट कहाँ से ग्रोथ करेगा, सॉइल से ही करेगा। तो जाहिर सी बात है जब हमारा डेड सेल सॉइल में मिल जाएगा तो प्लांट का जो भी ग्रोथ होता है वो रूट की वजह से वो क्या होगा, वो अपने लिए एक न्यूट्रिएंट्स बनाएगा और अपने प्लांट को या अपने शरीर को ग्रोथ करने का कार्य करेगा। यानी ये चीज़ देख रहे हो, जो आदान प्रदान की क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस करना। क्या करना, इकोलॉजिकल बैलेंस करने का काम करते हैं। इसे हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन्ड। इसके वजह से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया कि पेड़ पौधों की पत्तियों का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें लेमिना, वेन, मिडरेब, पिट्यूल, स्टेम आते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलके क्या करते हैं, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं। फिर इस भोजन का यूज प्लांट किस लिए करता है, अपने
पुराने सेल की मरम्मत करने के लिए, नए सेल को बनाने के लिए या एनर्जी को पाने के लिए ये क्या करेगा, अपने प्लांट उसकी मदद करेगा। थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं। प्लांट अगर ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग और एनिमल्स के थ्रू ले लिया जाता है, और जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स CO2 को बाहर छोड़ते हैं तो उससे प्लांट अपना क्या करता है, भोजन बनाता है, यानी इससे इकोलॉजिकल क्या हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र मेंटेन रहता है। इस चैप्टर में आज इतना ही, इसे अच्छे से समझिएगा और अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ अच्छे से ड्रॉ करिएगा और समझिएगा, और इन सब पार्ट के नेम को आप याद रखिएगा। थैंक्स।